प्रकाश नाम का एक आदमी रहता था और वो आदमी बहुत ज्यादा मेहनती था। बचपन से ही उसको मेहनत करने की बहुत ज्यादा आदत थी। अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ गया था। आज प्रकाश एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया था। उसकी कंपनी में बहुत सारे वर्कर्स भी काम किया करते थे। सारे लोगों को काम भी देता और उनके साथ बहुत प्यार से भी रहा करता था। प्रकाश का इकलौता बेटा था जिसका नाम शरद था। इकलौता होने के कारण उसकी पत्नी प्रिया उनके बेटे को बहुत ज्यादा प्यार और लाड दिया करती थी, जिससे शरद बड़ा तो हो रहा था लेकिन उसको मेहनत या फिर काम करने की कोई आदत नहीं थी। सारे काम उनके घर के नौकर ही किया करते थे, जिससे शरद बहुत ज्यादा ही कामचोर बन जाता है। उसको खुद का काम भी करना नहीं आता था और तो और सारे पैसे अपने दोस्तों के साथ मिलकर खर्च किया करता था। ये सब देखकर प्रकाश को तो बहुत गुस्सा आता था कि ये लड़का कब बदलेगा। एक दिन की बात है कि प्रकाश अपनी पत्नी प्रिया से बात करता है। प्रिया, ये जो तुम कर रही हो बिल्कुल गलत है। हाँ, मैं मानता हूँ कि हमारा इकलौता बेटा है, लेकिन तुमने उसको पूरी तरह से अपने सर पर चढ़ा रखा है। अगर तुम ऐसे ही उसको लाड़ और प्यार देती रहोगी तो कल को उसका भविष्य क्या होगा। इतना भी लाड़ करना बहुत गलत है, क्योंकि तुम्हारे इस लाड़ से उसकी जिंदगी और उसका भविष्य दोनों ही बर्बाद हो रहे हैं। अरे बंद कीजिए ना आपकी ये सारी बेकार की बातें। इकलौता बेटा है हमारा, कोई 4-5 औलाद थोड़ी ना है। अब जो कुछ भी है सब कुछ उसी का तो है ना। हर छोटी छोटी बात पे आप ऐसे उसका क्लास क्यों ले लेते हैं। इतना पैसा है हमारे पास, अगर उन पैसों में से कुछ खर्च कर ही लेगा तो इसमें इतना बड़ा पतंगड़ बनाने की क्या जरूरत है। प्रिया, ये तुम कैसी बकवास कर रही हो। बेटे के प्यार में तुम पूरी तरह से अंधी बन चुकी हो। इतना पैसा वो लड़का खर्च कर रहा है और बेकार में ही इतना नुकसान कर रहा है, और तुम उसको रोकने के बजाय उसका साइड ले रही हो। बड़े कहते हैं ना कि बैठकर खाने से पहाड़ों का मानित पैसा भी खर्च हो जाता है। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो कल को उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बचेगा। इस तरह प्रकाश की ये सारी बातें सुनकर भी प्रिया उसकी सारी बातें अनसुनी कर देती है। वक्त तो ऐसे ही गुजर रहा था। एक बार की बात है कि शरद अपनी माँ के पास आता है और कहता है कि मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं कार में अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने वाला हूँ। उसकी माँ भी ऐसे ही करती है और फिर शरद चला जाता है कार में घूमने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आधी रात हो गई थी लेकिन वो लड़का घर वापस नहीं पहुंचा था। इधर उसकी माँ अपने बेटे के लिए इंतजार कर रही थी और उसका पिता भी देख रहा था कि उसका जवान बेटा अभी तक घर नहीं पहुंचा। शरद, क्या ये घर आने का समय है? अगर तुम्हारे पिताजी को पता चला कि इतनी आधी रात के समय तुम घर पहुंचे हो तो पता है कितना बड़ा हंगामा हो जाएगा। अभी जल्दी से जा और अपने हाथ पांव धोकर आ जा। खाना खाकर सो जाएगा तो शायद गड़बड़ नहीं होगी। जल्दी कर, मैंने भी कुछ नहीं खाया था। तेरा इंतजार करते हुए ऐसे ही बैठ गई थी। तेरे पिताजी तो पहले ही कह रहे थे, लेकिन मैंने उनकी बात कहाँ मानी। क्या माँ, तुमने अब तक खाना नहीं खाया? अरे माँ, किसने कहा था मेरा वेट करने के लिए? सॉरी माँ, तुम जाओ और खाना खा लो, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर खा के आया हूँ। माँ बहुत जबरदस्ती कर रहे थे ना, मुझे खाना पड़ा। जाओ माँ, जल्दी से खाना खाकर सो जाओ। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं बहुत थक चुका हूँ। जा रहा हूँ सोने के लिए। गुड नाइट। इतनी बात कहकर शरद अपने कमरे के अंदर चला जाता है और बहुत देर तक प्रिया वहीं बैठी रही। उसके बाद भूखी थी, उठकर खुद ही खाना अकेली ही खा लेती है और जाकर अपने कमरे में सो जाती है। ये सब कुछ देख रहे प्रकाश को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। उसका बेटा उसके हाथ से निकला जा रहा था, जिसकी चिंता उसको बहुत ज्यादा थी। प्रकाश ने सोचा कि अब उसके बेटे को सबक सिखा कर ही रहना पड़ेगा, वरना ये लड़का तो हाथ से निकल ही जाएगा। जो कुछ मैंने इतनी मेहनत करके कमाई थी, सारी की सारी कमाई ये बर्बाद कर देगा और फिर खुद सड़क पर आ जाएगा। ये सब कुछ सोचने के बाद दूसरे दिन सुबह प्रकाश अपने बेटे शरद को बुलाता है और उससे बात करता है। देखो बेटा शरद, ये सारी की सारी जायदाद, ये पैसा, ये ऐशो आराम, ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। मैंने सोच लिया है कि सारी की सारी जायदाद अब मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा, क्योंकि हमारे बाद
वैसे भी ये सब कुछ तुम्हारा ही है ना, इस बात के लिए तुम क्या कहते हो? क्या पापा, लेकिन ये सब अभी इतनी जल्दी जल्दी करने की क्या जरूरत है पापा? वैसे भी सब कुछ मेरा ही तो है, आज न कल ये तो होकर ही रहेगा ना। अच्छा ठीक है पापा, अगर ये सब आपको इतनी जल्दी ही करना है तो आप कर सकते हैं, मैं आपको नहीं रोकूंगा। ठीक है शरद, फिर तो ये सारा पैसा और जायदाद मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है, तुम्हें एक दिन पूरी तरह से मेहनत करके पैसा कमाना पड़ेगा। जिस दिन तुम ऐसा करोगे मैं अपनी सारी की सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा। अब तुम्हें एक दिन में अपना पसीना बहाकर मेहनत करके 1000 रुपये मुझे ला कर दो, मैं तुम्हें सारी की सारी जायदाद दे दूंगा। प्रकाश की कही बात सुनकर प्रिया बहुत चौंक जाती है। सोचने लगती है कि इसके पति को क्या हो गया है जो कि ये सारी बातें कह रहा है। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। एक बार की बात है कि शरद अपनी माँ के पास जाता है और उससे बात करता है। माँ, पिताजी क्या पागल है क्या? कभी कहते हैं कि सारी जायदाद मेरी है, तो कभी कहते हैं कि मेहनत करो और 1000 रुपये कमा कर लाओ। अरे ये कैसा पागलपन है माँ। अच्छा वो सब रहने दो, मुझे ना 1000 रुपये दे दो माँ। शाम को जब वो आएंगे तो मैं पापा को दे दूंगा और कहूँगा कि ये मैंने कमाए हैं। इतनी बात कहकर वो अपनी माँ से 1000 रुपये लेता है और जब शाम को प्रकाश घर वापस आता है तभी उसके पास जाकर उन 1000 रुपयों को देते हुए कहता है कि ये रहे पापा मेरे मेहनत के पैसे। प्रकाश उन पैसों को देखता है और उसके हाथ में लेता है, एक लाइटर को निकालता है और उन पैसों को जला देता है। ये सब कुछ देखते हुए भी शरद उसे कुछ नहीं कहता। उसके बाद प्रकाश कहता है कि इस शर्त में तुम हार चुके, दोबारा से जाओ और मेहनत करके 1000 रुपये कमा कर लाओ। ये बात सुनकर शरद वहाँ से चला जाता है और फिर दूसरे दिन ही अपने एक दोस्त के पास 1000 रुपये लेकर आता है और फिर दूसरे दिन भी ऐसे ही करता है। शरद उन पैसों को अपने पिता को देता है और कहता है कि ये मेरे मेहनत के 1000 रुपये हैं। प्रकाश उन पैसों को भी अपने हाथ में लेता है और उन नोटों को फाड़ देता है और उन पैसों के टुकड़े टुकड़े बना देता है। लेकिन ये सब कुछ देखते हुए भी शरद कुछ नहीं कहता। उसका बाप उससे फिर से कहता है कि तुम जाओ और मेहनत करके 1000 रुपये कमा कर लाओ। पिता की कही ये बात सुनकर इस बार शरद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर एक रोज जाकर अपने ही घर के लॉन में बैठ जाता है और बहुत ही गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी उसका एक दोस्त जिसका नाम विनोद था, वो लड़का उसके पास आता है और उससे बात करता है। अरे दोस्त शरद, क्या कर रहा है? अरे वाह, इतना सीरियसली बैठकर क्या सोच रहा है भाई? आज से पहले तो तुझे इतना सीरियस मैंने कभी नहीं देखा। अरे यार विनोद, मैं ना बहुत तंग हो चुका हूँ मेरे पापा से। यार कहते हैं कि सारी जायदाद का मालिक मैं हूँ और फिर कहते हैं कि पैसा भी कमा कर लाओ। मैंने दो बार उनको 1000 रुपये ले जाकर दिए भी थे, दोनों बार उन्होंने पैसों को बर्बाद कर दिया। और मुझे ये बात समझ नहीं आती यार कि उनको पता कैसे चल जाता है कि वो पैसे मेरे मेहनत के नहीं है। अब क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा तो ठीक है ना यार, इसमें इतना सोचने की क्या जरूरत है। एक बार वैसा ही कर जैसे तेरे पिता चाहते हैं। इस बार मेहनत करके पैसा कमाने की कोशिश कर। 1000 रुपये ही की तो बात है, कमा यार, और फिर उसके बाद सारी जायदाद भी तो तेरी होगी ना। हाँ दोस्त, तू शायद ठीक कह रहा है। इस बार मैं खुद मेहनत करूंगा और पैसा कमाऊंगा। 1000 रुपये ही की तो बात है ना, बस एक ही घंटे में कमा लूंगा और फिर सारी की सारी जायदाद अपने नाम करवा लूंगा। इतनी बात उसके दोस्त से कहता है और फिर शरद वहाँ से चला जाता है। जैसा उसने सोचा था वैसे ही दूसरे दिन सुबह जल्दी उठता है और काम की तलाश में निकलता है। एक जगह कुछ काम चल रहा था जहाँ जाकर शरद भी अपने लिए काम मांगता है और वहाँ उसको काम भी मिलता है। शरद वहाँ कूली का काम कर रहा था। सुबह से लेकर शाम हो गई थी और फिर रात भी हुई थी। तब जाकर वो अपने पैसे वसूल करता है। सारा दिन काम करने पर शरद को 500 रुपये मिल जाते हैं, जिन पैसों को देखकर वो चौंक जाता है और वहाँ काम करने वाले बाकी लोगों से पूछता है कि ये कितने पैसे हैं। तभी वहाँ का वो आदमी उससे जवाब देता है, अरे लड़के, 500 नहीं
तो क्या तुझे 5,000 मिलेंगे इस काम पे? आया बड़ा अमीर घराने का बेटा, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं लोग। ये काम कोई बड़े बड़े अमीर लोगों का नहीं है बेटुआ। तूने जो काम किया उसके बाद तो लोग तुझे कूली वाला कहकर बुलाएंगे। अब इस काम के तुझे इतने ही पैसे मिलेंगे। उस आदमी का ये जवाब सुनकर शरद को समझ आ जाता है कि पैसा कमाना कितना मुश्किल का काम है। इतना पसीना बहाने के बाद उसको सिर्फ 500 रुपये ही मिले थे, लेकिन उसके पिता ने उससे कहा था कि उसको मेहनत करके 1,000 रुपये जमा करने हैं। उसके बाद शरद दूसरे दिन भी वही काम के लिए चला जाता है और दूसरे दिन भी उसको 500 रुपये मिल जाते हैं, जिन पैसों को लेकर खुशी खुशी अपने पिता के पास पहुंचता है और वो 1,000 रुपये उसके पिता को देता है और कहता है कि ये रहे पिताजी, मेरे मेहनत के पैसे, ये मैंने मेहनत करके कमाए हैं। इतनी बात सुनकर प्रकाश उन पैसों को अपने हाथ में लेता है और अपने बेटे की तरफ देखता है। उसके बेटे का चेहरा पूरी तरह थका हुआ था और उसका पसीना टपक रहा था, और तो और उसके बेटे के कपड़े भी बहुत ज्यादा मैले हो चुके थे, जिनको देखकर प्रकाश मन ही मन खुश तो होता है, लेकिन उन पैसों में से 100 रुपये की नोट निकालता है और उसको लाइटर से जलाने ही वाला होता है कि तभी शरद को बहुत गुस्सा आ जाता है और उन पैसों को अपने पिता के हाथ से छीन लेता है और फिर उसको लगी हुई आग को बुझाते हुए बहुत ही गुस्से से उसके पिता से बात करता है। पिताजी रुक जाइए, ये आप क्या कर रहे हैं? 2 दिन मैंने कितनी मेहनत करके कमाए थे ये पैसे, मैंने अपना पसीना बहाया था पिताजी, और आप इन पैसों को आग लगाने वाले थे, आप इनको जलाने वाले थे। ये मेरी मेहनत थी पिताजी। वेरी गुड मेरे बच्चे, आज तुम सचमुच में इस शर्त में जीत चुके हो। इससे पहले तुमने मुझे 2 बार पैसे लाकर दिए थे और दोनों ही बार मैंने उन पैसों को बर्बाद किया, लेकिन तुमने उस वक्त मुझे कुछ नहीं कहा था, चुपचाप खड़े होकर तमाशा देख रहे थे ना। लेकिन आज जो पैसा तुमने मेहनत करके कमाया था, उनमें से मैंने 100 रुपये जलाने की क्या कोशिश की, तुम्हें देखा कितना गुस्सा ही आ गया। यही होती है बेटा मेहनत की कमाई की ताकत। अब तुम समझ चुके हो कि मेहनत करके पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है। अब तुम जान चुके हो कि मेहनत किसको कहते हैं और उन पैसों की कितनी इज्जत करनी चाहिए। मैं तुम्हारे अंदर यही बदलाव देखना चाहता था बेटा। आज ही मैं सारी की सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा। आज के बाद ये सब कुछ तुम्हारा होगा। नहीं पिताजी, ऐसा कोई काम मत करना। मेरे नाम पे मुझे कोई जायदाद या पैसा नहीं चाहिए। सच कहूँ तो आपकी इस शर्त की वजह से मुझे मेहनत का पता चला और मुझे बहुत अच्छा सबक भी मिला था पिताजी। आज के बाद मैं कभी पैसा बेकार में खर्च नहीं करूँगा, और तो और मैं कल से ऑफिस आऊँगा पिताजी। आपका सारा काम भी मैं खुद संभालूंगा। इतने दिनों मैं अनजान था पिताजी, कई पैसे मैंने मिनटों में खर्च किए थे क्योंकि मेहनत पता नहीं थी ना। लेकिन आज मैं मेहनत की कद्र जान चुका हूँ पिताजी। मुझे समझ आ गया है कि पैसा खर्च करना जितना आसान है, उसको कमाना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। आज के बाद मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करूँगा पिताजी जिससे आपको या माँ को शर्मिंदा होना पड़े। शरद का ये जवाब सुनकर उसका पिता यानी कि प्रकाश बहुत ज्यादा खुश होता है और उसके अंदर का ये बदलाव शरद की जिंदगी ही बदल दी थी। अब शरद मेहनती बन गया था, हर रोज ऑफिस जाता और काम करता था। इस तरह वो भी बदल जाता है और उसकी जिंदगी भी खुशी खुशी जीने लगता है।